नमस्कार मेरे श्रेष्ठ न्यूज़, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत, इसका पार्ट नंबर 3 है अलस कथा। यह जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। इसके संपूर्ण जितने भी इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं यानी MCQ क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आज की वीडियो में हम आप सभी दोस्तों को बताने वाले हैं। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिए। इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर लीजिए। आप लोग के अंदर जो भी डाउट होता है जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सकते हैं हमारा चैप्टर 3 अलस कथा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलस कथा के लेखक कौन है, आप सभी दोस्तों को बताना है। ये जो हमारा अलस कथा चैप्टर है, लेखक कौन है। आप लोग इससे पिछले वीडियो अलस कथा के नहीं देखे जिसमें संपूर्ण हिंदी को करवा दिए हैं और उसके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको भी उसी वीडियो में करवा दिए हैं। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप सभी दोस्तों वहां से देख सकते हैं। अगर चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। क्लास 10 संस्कृत इसका प्लेलिस्ट बना के डाल देंगे, आप वहां से अभी तक संस्कृत में पढ़ाई हो चुका है वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें बताना है ऑप्शन ए विद्यापति, बी बोला जा रहा है कालिदास, सी जो है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी जो है सूरदास। तो इसमें बताना है अलस कथा पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी दोस्तों का हो जाएगा ए, अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी है। इसका ऑप्शन राइट नंबर ए हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अलस कथा में जो है किस दोष का व्यंग्य किया गया, यानी अलस कथा पाठ जो है इसमें किस दोष का जो है, यह ऑप्शन ए बोला जा रहा है आलस्य को, बी है क्रोध को, सी है लालच, ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या को। तो इसमें से आप सभी दोस्तों को बताना है अलस कथा में जो है यह किस दोष का वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। तो इसमें जो है आलस के बारे में जो है चर्चा किया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी दोस्तों का ए हो जाएगा। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति ने जो है किस भाषा की रचना की है। तो सिंपल भाषा में बताना है विद्यापति जो है किस भाषा के कवि है, यानी रचना की है किस भाषा में। तो इन्होंने जो है 3 भाषा में जो है आपने किया है, संस्कृत किया है और देखेंगे ऑप्शन के अनुसार किस भाषा में किया, हिंदी, बी है उर्दू, सी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी पंजाबी। तो उन्होंने जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है उसको जो है संस्कृत भाषा में रचना किए थे। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी दोस्तों का सी हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है विद्यापति कौन थे। तो यहाँ बताना है यानी विद्यापति की कौन कौन सी भाषा वो जानते थे और निरचना किए थे किस किस भाषा में। ऑप्शन है मैथिली कवि थे, बी है संस्कृत कवि थे, ऑप्शन नंबर डी औहट्टा कवि थे। इसमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है विद्यापति कौन थे, तो इन सभी थे, मैथिली कवि थे, संस्कृत कवि थे, औहट्टा कवि भी थे। इसका राइट आंसर डी ऑल। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है पुरुष परीक्षा में कौन सी विषय पर चर्चा की गई है। ये जो हमारा पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है इसमें जो है किस पर चर्चा की गई है। ऑप्शन ए धर्म पर, बी है अर्थ पर, सी है काम पर। तो यहाँ पर बताना है आप सभी दोस्तों को पुरुष परीक्षा में जो है किस विषय पर चर्चा की है। यहाँ पर जो है इसमें सभी विषय के ऊपर चर्चा किए गए हैं। यहाँ पर धर्म के ऊपर भी किए गए हैं, अर्थ के ऊपर भी किए गए हैं और काम के ऊपर भी किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हो जाता है आलस के निवारण की प्रेरणा किस पाठ से मिलती है, यानी आलस का जो है निकालना हम अपने शरीर से, यह जो है किस पाठ से हमें मिलता है। ऑप्शन ए अलस कथा से मिलता है, बी है रामायण से मिलता है, सी जो है महाभारत, ऑप्शन नंबर डी गीता से मिलता है। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन राइट होगा जरूर आप सभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए। आलस कथा के निवारण की प्रेरणा किस पाठ से मिलती है। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी दोस्तों का ए हो जाएगा, यानी आलस का निर्माण जो है संस्कृत का 3रा चैप्टर अलस कथा से ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है आलसी व्यक्ति का स्वभाव होता है, यानी आलसी जो व्यक्ति होते हैं इसका स्वभाव कैसा होता है। कर्मठ होते हैं, बी है सक्रिय होते हैं, सी सुस्त होते हैं और ऑप्शन नंबर डी मेहनती होती है। तो इसमें बताना है आलसी जो व्यक्ति होते हैं उसका स्वभाव कैसे होंगे, तो वो जो हमेशा सुस्त की तरह रहेंगे। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी दोस्तों का सी हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है अलस कथा का मुख्य संदेश क्या है। आप सभी को बताना है हमारा जो अलस कथा है इसका मुख्य मैसेज या संदेश क्या हो जाता है। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए बोला जा रहा है हमारा परिश्रम की महत्ता,
बी है धन की महत्ता, सी है आलस्य के निवारण और ऑप्शन नंबर डी शिक्षा की महत्ता। तो हमारा जो है आलस कथा का मूल जो हो जाता है मैसेज हो जाता है, मुख्य मैसेज जो हो जाता है वो जो है आलस का निवारण करना हमारा आलस कथा के अनुसार हो जाएगा। राइट आंसर सी, यानी जो हमारे शरीर जो भी आलस है उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम आलस ही हमारा क्या हो जाता है, शत्रु हो जाते हैं, यानी दुश्मन हो जाता है। तो आप सभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, आलसी व्यक्ति किस पर निर्भर रहता है। तो आप सभी दोस्तों को जब हम बुक पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हम क्लियर लिखे थे, यानी आलसी व्यक्ति का निर्भर किस पर रहता था। ऑप्शन ए स्वयं पर, वो तो नहीं नहीं सकता, परिवार पर भी नहीं, दयावान व्यक्ति पर, सी है भगवान के ऊपर। तो जो है आलसी व्यक्ति किस पर निर्भर रह सकता है, तो जो दयावान व्यक्ति रहते हैं उसी पर निर्भर रहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी दोस्तों का सी। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, मिथिला वीरेश्वर का स्वभाव, यानी मिथिला के जो मंत्री थे यानी वीरेश्वर, इसका स्वभाव कैसे थे। ऑप्शन ए क्रोधी थे, बी है दयालु, सी है स्वार्थी और ऑप्शन नंबर डी कठोर। तो इसमें हमें बताना है मिथिला के जो मंत्री वीरेश्वर जी थे इसका स्वभाव कैसा था। तो वो जो है दयालु थे, कैसा था, काइंड किस्म का व्यक्ति था, यानी दयालु था। इसका जो है राइट आंसर आप सभी दोस्तों का बी हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाता है, अलसशाला में जो है किनके लिए अन्न वस्त्र दिए जाते थे, यानी अलसशाला जो था इसमें किसको जो है अन्न यानी भोजन और साथ में वस्त्र यानी कपड़ा दिया जाता। तो ऑप्शन मेहनती लोगों को, मेहनती लोगों को क्यों देंगे, तो खुद ही मेहनत करके कमा सकते हैं। बी है आलसी के लिए, सी है सैनिकों के लिए, ऑप्शन नंबर डी विद्वानों के लिए। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आलसियों के लिए जो है अलसशाला में जो अन्न एवं वस्त्र दिए जाते थे वीरेश्वर के द्वारा, वो जो वहाँ के मंत्री थे मिथिला में। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अलस कथा में जो है किस राज्य का उल्लेख किया गया, यानी जो हमारा अलस कथा चैप्टर है इसमें जो है किस राज्य का उल्लेख किया गया। ऑप्शन ए बंगाल का, बी है मिथिला का, सी है काशी का, ऑप्शन नंबर डी अयोध्या का। तो इसमें जो है अलस कथा चैप्टर जो है इसमें जो हम बेसिकली जो है किस राज्य का वर्णन करते थे, यहाँ के जो मिथिला राज्य के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। यानी जो है वीरेश्वर जी मिथिले के थे, मिथिला के कवि जो है कौन थे, तो विद्यापति जी थे। तो खासकर जो है मिथिला के बारे में यहाँ पर चर्चा होता है अलस कथा में। राइट आंसर इसका बी। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, आलसी व्यक्ति क्या सहन कर सकते थे, यानी आलसी जो व्यक्ति है वो क्या सहन कर सकते हैं। तो जो भी आलसी व्यक्ति रहते हैं वो जो है भूख, प्यास, परिश्रम यानी सभी यानी क्या सहन कर सकते हैं। तो वो जो है आलसी व्यक्ति आलस के चक्कर में जो है वो भूख को भी सहन कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट। अब आगे का क्वेश्चन है 14 नंबर, अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है, आप सभी दोस्तों को बताना है। यानी अलस कथा जो है यह किस ग्रंथ से संकलित। ऑप्शन ए रामचरितमानस, बी है पुरुष परीक्षा, सी है महाभारत और ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है गीता। तो अलस कथा जो है किस ग्रंथ से संकलित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। यह जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है, यानी लिया गया है वहाँ से। 50 नंबर क्वेश्चन है, आलसी व्यक्ति किससे बचने का बहाना ढूंढते हैं, यानी आलसी जो व्यक्ति होते हैं वो किससे ढूंढने की हमेशा बहाना करते हैं। ऑप्शन ए भोजन से, बी है पानी से, सी बोला जा रहा है काम से और ऑप्शन नंबर डी सोने से। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा आलसी जो व्यक्ति हो वर्क यानी काम से जो हमेशा बचने के लिए क्या करते हैं, तो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी दोस्तों का सी। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति की रचनाओं में कौन सी भाषाएं शामिल है। तो इसमें बताना है विद्यापति जो रचना की है इनमें से कौन कौन सी भाषा शामिल। ऑप्शन हिंदी और उर्दू, बी है मैथिली, अवहट्टा, संस्कृत, सी है तमिल, तेलुगु, डी है अंग्रेजी, फ्रेंच। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी दोस्तों का बी हो जाएगा। यानी विद्यापति की कौन सी रचनाएं भाषाएं में जो शामिल है, ऑप्शन है मैथिली, बी है अवहट्टा, संस्कृत हो जाएगा, यानी 3 भाषा सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, आलसियों को देखकर धूर्त लोग क्या करते थे। यानी जो भी आलसी तो लोग सबको यहाँ पर भोजन तो मिलता ही था, साथ में धूर्त लोग जो थे वो सब भी क्या करते थे, तो बनावटी आलसी दिखाने के बन के जो है वहाँ पर पहुँच जाते थे भोजन ग्रहण करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आप सभी दोस्तों के लिए बी। अब आगे का क्वेश्चन हमारा देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, आलस कथा में जो है किनका सुख देखकर धूर्त लोग आलस दिखाते हैं। यानी जो हमारा आलस चैप्टर है इसमें जो है किसको देखकर जो है धूर्त लोग भी आलस का जो है दिखाते हैं। ऑप्शन ए बोला जा रहा है विद्वान, बी है सैनिक, सी आलसी, डी है राजाओं।
तो यहाँ पर धूर्त को देखकर जो है वहाँ पर आलसी लोग भी क्या करते हैं, तो वहाँ पर भोजन ग्रहण के लिए आ जाते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 19 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, आलसशाला में जो है कार्मिकों ने आलसियों की परीक्षा किस प्रकार ली थी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जब वहाँ पर आ जाते थे तो वहाँ पर उसको स्पष्ट नहीं हो पाता था कि यहाँ पर दूसरे लोग आ रहे हैं कि आलसी लोग आ रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या किए, वो सभी जो भी वहाँ के मंत्री लोग थे वो सब जो है एक साथ मिलकर मीटिंग किए और उसके बाद बोले हम एक बार परीक्षा लेना चाहते हैं, यहाँ पर रियल में आलसी लोग आ रहे हैं, धूर्त लोग। तो यहाँ पर क्या किए, घर में आग लगाए। रात के समय जब खाना खा के सभी लोग सो गए तो उस समय जो है घर में आग लगाए। तो जो धूर्त लोग सब तो भागे, लेकिन वहाँ पर जो 4 आलसी ऐसा था, इतना आलसी था, आग लगने के बावजूद भी जो है वहाँ से भाग नहीं रहा था। तो इस प्रकार जो है आग लगाकर जो है वो सभी कार्मिकों ने परीक्षा ली थी। तो राइट आंसर इसका बी। अब आगे का क्वेश्चन है 20 नंबर, आग लगने पर चारों आलसी पुरुष क्या कर रहे थे। यानी जब आग वहाँ पर लगा था तो उन्हें चारों जो आलसी थे वहाँ पर क्या कर रहे थे। ऑप्शन ए भाग रहे थे, बी बोल रहा है काम कर रहे थे, और ऑप्शन नंबर सी देखते हैं आपस में बात कर रहे थे, और डी जो है सो रहे थे। तो इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी दोस्तों का हो जाएगा इसमें सी जो है, आपस में सभी क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, वहाँ से निकल नहीं रहे थे, सभी जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, विद्यापति की विशेषता क्या है। तो विद्यापति जो है कैसे व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए दानशीलता है, बी है राजनीतिक, सी है संस्कृत भाषा के प्रभुत्व, डी जो है युद्ध कला। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी दोस्तों के लिए सी हो जाएगा। विद्यापति की विशेषता क्या है, तो इन्होंने जो है संस्कृत भाषा में प्रभुत्व की है। राइट आंसर इसका सी। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, अलस कथा में जो है आलसियों को का जो है किसने बाहर निकाला था। तो हमें बताना है ये जो चैप्टर है इसमें जो है आलसियों को किसने बाहर निकाला था। ऑप्शन राजा निकाले थे, स्वयं भी है, मंत्री, सी है नियोगी पुरुष, और ऑप्शन में डी प्रजा। तो यहाँ पर जब आलसशाला में आग लगे थे उसकी जान को बचाने के लिए जो यहाँ पर जो भी नियोगी पुरुष थे उन सभी जो है सभी के क्या किए, केस पकड़े और उसको जो है खींचते हुए बाहर निकाले थे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा सी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, आलसियों को किसकी आवश्यकता होती है। तो हमें बताना है आलसी जो लोग होते हैं उसमें किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए मेहनत भी है, भोजन, सी है दयावान व्यक्ति, डी है सेना सोना। यानी इसमें बताना है किसकी आवश्यकता होती है। तो जो भी दयावान व्यक्ति है इसी के ऊपर रहम खाकर जो है आलसियों की आवश्यकता होती है। तो दयावान व्यक्ति राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, चारों आलसी पुरुष जो है किस कारण से बाहर निकाला गया था। उसको जो है किस कारण से बाहर निकाला गया था। तो ऑप्शन उनके दंड देने के लिए बाहर निकाला गया था, बी उसकी प्राण की रक्षा के लिए, सी उन्हें सम्मानित करने के लिए, और ऑप्शन डी उन्हें सजा देने के लिए। तो इसमें बताना है चारों आलसियों को जो घर में आग लगे थे उसको जो है क्यों निकाले थे। उसको उसकी प्राण की रक्षा के लिए उस वहाँ से निकाले थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी दोस्तों का बी। अब आगे का क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा में आलसियों का मुख्य शत्रु कौन हो जाता है। ऑप्शन ए आलस, बी है गरीबी। तो उस चैप्टर के अनुसार जो है मनुष्य का जो शत्रु जो हो जाता है वो जो है उसके शरीर का जो आलस्य है वही हो जाते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, अलस कथा पाठ में जो है कौन सा गुण यानी कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। यानी अलस कथा चैप्टर में जो है इसमें किस गुण को जो है महत्वपूर्ण माने हैं। ऑप्शन ए आलस, बी है धर्म, सी है करुणा, डी जो है धन को बोला जा रहा है। तो इसमें जो है आलस को जो है महत्वपूर्ण गुण माने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी दोस्तों के लिए यहाँ पर ए हो जाएंगे। आप चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन आप सभी को बताते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति जो है किस काल के कवि है। तो यहाँ पर बताना है विद्यापति जो है यह किस काल के कवि। ऑप्शन है प्राचीन, बी जो है मध्यकालीन, सी आधुनिक, ऑप्शन बी उत्तर आधुनिक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। विद्यापति जो है किस काल के कवि है। तो ये जो है हमारा मध्यकालीन कवि है। किस समय के, तो मध्यकालीन कवि हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं हमारा 28 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, विद्यापति की रचना में किस भाषा का प्रभुत्व है प्रभुत्व है। तो बताना ऑप्शन ए जो है अवहट्टा, बी है संस्कृत, सी मैथिली, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी यानी उपयुक्त सभी। तो विद्यापति की रचनाओं में जो है किस भाषा का प्रभुत्व है। तो इसमें जो है सभी भाषा यानी 3 भाषा सबसे महत्वपूर्ण प्रभुत्व है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सभी हो जाएगा। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर हमारा क्वेश्चन देखते हैं, अलस कथा का मुख्य पात्र क्या होगा। तो यानी अलस कथा जो चैप्टर है इसमें मुख्य पात्र क्या हो सकता है। राजा हो सकता है, आलसी व्यक्ति हो सकते हैं, दयावान व्यक्ति हो सकते हैं, बी जो है
मंत्री हो सकते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य एक ही था, वो आलसी व्यक्ति था। मुख्य पात्र जो है एक ही है, आलसी, 4 आलसी व्यक्ति थे, यही सब थे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, आलसशाला में जो है कार्मिकों ने आलसियों की किस प्रकार पहचानी, किस प्रकार जो है पहचानी, किस प्रकार की। ऑप्शन है काम करवा कर, बी जो है आग लगाकर, सी प्रश्न पूछ करती। यहाँ पर आलसशाला में जो है वहाँ के जो भी कार्मिक लोग थे उन्होंने जो है वहाँ पर परीक्षा लेकर यानी घर में आग लगाकर वहाँ परीक्षा लिए, तो इससे पहचान किए गई। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी। अब आगे का क्वेश्चन 31 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाता है, अलस कथा में जो है कौन सा पात्र ने आलसियों को बाहर निकाला था, यानी पर जो यहाँ पर कौन लोग थे जो उसको बाहर निकाले थे। ऑप्शन राजा, बी सैनिक, सी मंत्री, डी है नियोगी पुरुष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएंगे, नियोगी पुरुष जो है उसको बाहर निकाले थे। अलस कथा का उद्देश्य क्या है, तो अलस कथा का उद्देश्य क्या होगा। ऑप्शन ए आलस का समर्थन, बी है आलस का निवारण, सी आलस को बढ़ावा, डी आलसियों की प्रशंसा करना। तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा यहाँ पर उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आलसियों का निवारण उसके अपने शरीर से निकालना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी। अब हम आगे 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अलस कथा में जो है किस प्रकार के व्यक्ति आलसियों के साथ भोजन करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा धार्मिक लोग करते थे, बी दानी, सी जो है धूर्त लोग, ऑप्शन नंबर डी वीर लोग। तो यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का धूर्त लोग जो है आलस कथा में जो है यानी धूर्त के साथ आलसी लोग भी यहाँ पर क्या करते थे, तो भोजन करते थे। इस क्वेश्चन का सी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, अलस कथा किस प्रकार की कथा है। तो यहाँ पर बताना अलस कथा जो है और किस प्रकार की कथा हो जाएगा, व्यंग्यात्मक, ऐतिहासिक, सी धार्मिक, डी प्रेम। तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक कथा हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, अलस कथा में जो है आलसी व्यक्ति क्या नहीं करना चाहते हैं। ऑप्शन ए जो है बोला जा रहा है सोना चाहते, बी खाना, सी परिश्रम, डी बात करना। तो यहाँ पर आलस कथा पाठ में जो है आलसी व्यक्ति क्या नहीं करना चाहेंगे, तो वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहेंगे यानी परिश्रम नहीं करना चाहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी दोस्तों का हो जाएगा परिश्रम, सी। अब आगे का क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ किसके माध्यम से शिक्षा दी गई है। तो अलस कथा पाठ में जो है किसके माध्यम से हमें शिक्षा दी गई है। ऑप्शन ए राजा के माध्यम से, बी मंत्री के माध्यम से, सी आलसियों के माध्यम से, डी युद्ध के माध्यम से। तो यहाँ पर जो है आलसियों के माध्यम से जो है अलस कथा पाठ में जो है हमें शिक्षा दी गई है कि हमें आलस नहीं करना है, तभी हम जो है कुछ कर पाएंगे अपने भविष्य में। 37 नंबर क्वेश्चन है, आलसियों का भरण पोषण किस प्रकार निर्भर है। तो आलसी व्यक्ति जो है इसका भरण पोषण किस पर निर्भर है। ऑप्शन परिश्रम पर, बी परिवार पर, सी दयावान व्यक्ति, सी है उनके धन पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएंगे, दयावान व्यक्ति पर निर्भर है आलसियों का। 38 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति की रचना में क्या दर्शाया गया है। तो सामाजिक मुद्दे, धार्मिक विषय, आलस्य दोष, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन, अलस कथा में आलसी व्यक्ति के क्या करना कठिन है। तो ऑप्शन ए सोना, बात करना, काम करना, भोजन करना। तो इसका राइट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, विद्यापति की रचना किस शैली में लिखी गई है। व्यंग्यात्मक, ऐतिहासिक, धार्मिक, प्रेम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे। तो यहाँ तक जो है हम टोटल कितने ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, तो लगभग 40 ऑब्जेक्टिव करवाए, जो कि इम्पोर्टेंट था। पीछे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी कुछ था और इसमें इम्पोर्टेंट बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो आप सभी को देख लेना। यहाँ तक हम 40 ऑब्जेक्टिव करवाए। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कितने ऑब्जेक्टिव आप लोग का राइट हुए यानी सही हुए, जरूर लिखिए। और आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लीजिए। आप लोग के अंदर जो भी डाउट होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप लोग जो है इससे पीछे चैप्टर 1 के जो भी हमारा बुक था, श्लोक था, उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवा दिए, उसको नहीं देखें तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। चैप्टर 2 हमारा है पाटलिपुत्र वैभव, उसमें भी जो उसका कहानी था, ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव था, सब करवा दिए। हमारा लास्ट तीसरा चैप्टर था अलस कथा, इसके जो भी लाइन को सभी करवा दिए। फिर हमारा जो भी सब्जेक्टिव था, फिर लास्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव था, इन सभी 3 चैप्टर तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग इन तीनों चैप्टर को नहीं देखें तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, नहीं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृत में देख सकते हैं, वहाँ पर अभी तक जो पढ़ाई होगा वहाँ पर डाला हुआ है। इससे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी दोस्तों पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।